नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की शिक्षा चैनल। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, शायद आपने पढ़ा भी ना हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। अब इसका आंसर आप देखिएगा। ए है दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिमी तट, चंद्रमा और भारत का पश्चिमी तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो होता है, इसको हम शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा पर स्थित है। से ये इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पर एक जगह ऐसी है जहां पर बहुत ही गहरा यानी बहुत ही डार्क लेवल का अंधकार है। इसे इसलिए इसे अंधकार अंधकार सागर या अंधकार भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला सागर नहीं है, ये एक बहुत ही गहराई, मतलब कह सकते हैं कि अंधकार, बहुत ही काला जो अंधकार है वो वाला भाग है। इसे ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, या फिर अंधकार भाग या अंधकार का सागर या शांति का सागर भी कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, चलिए। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है लिमनिट्स पर्वत। याद रखिएगा, चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान है लिमनिट्स पर्वत, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। पहला है हमारा मंगल और शुक्र, दूसरा है हमारा बुध और शुक्र, तीसरा मंगल और बुध, और डी है हमारा नेपच्यून और प्लूटो। देखिए, इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा बुध और शुक्र। अब समझिएगा कि कैसे होगा। देखिए, मैंने आपको बताया ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब मैं प्लूटो को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, वो 2006 में बौना ग्रह साबित कर दिया गया था। अब हमारे सौर मंडल में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये शुक्र है। हम जानते हैं कि ग्रह के शुक्र का जो परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह की जो परिक्रमा करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का उपग्रह तो हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है, जो पृथ्वी के ऐसे घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन बुध सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य का, इसलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि उपग्रह होगा तो वो इस तरीके से या वो करेगा, परिक्रमा करेगा बुध की, तो सूर्य के सबसे नजदीक जाएगा, और सूर्य का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई ग्रह नहीं पहुंच सकता वहां पर। ठीक है, और यही हाल शुक्र का भी होगा। तो इसलिए ये शुक्र और बुध, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होने के कारण। ठीक है, चलिए समझ में आया है तो अगला भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को डैश का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 है पवनों का, नंबर 2 नदियों का, नंबर 3 यानी सी ऑप्शन है हमारा अक्षांश रेखाओं का, और डी है हमारा देशांतर रेखाओं का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर रेखाओं। टी के माध्यम से ही हम छोटे से छोटे रास्ते का पता लगा सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार टेट और सी टेट में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर। अब इससे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो है वो 22 दिसंबर को इसलिए होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूंकि
ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अतः इस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में बड़े दिन और छोटी रातों के लिए जाना जाता है। अब इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जब सूर्य हमेशा जो चलता है वो हम इसके आधार पर लेते हैं, भूमध्य, जो सूर्य का बैलेंस है वो हम भूमध्य रेखा के आधार पर लेते हैं। यानी जब सूर्य जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तब दक्षिणी गोलार्ध पर सर्दी का मौसम होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, यानी मकर रेखा दक्षिणी भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होगा और उत्तरी भाग में सर्दी का मौसम होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिण भाग में स्थित है, इसलिए 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा। चलिए, समझ में आया है, अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं समझ में आए ही आपका, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार दोस्तों, यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।